हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल टीचर मंत्रा में। दोस्तों, हम इस वीडियो में लेके आए सीटेट दिसंबर 2018 का जूनियर लेवल का हिंदी का पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं। यह हिंदी है, जिन्होंने फर्स्ट लैंग्वेज के रूप में हिंदी चुना था, ये वो पेपर है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ये एक पैसेज दिया गया है जिसमें इसको पढ़कर इसका आंसर देना है। तो हम पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो हम दिखा दे रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 91। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? नंबर 1 समरस, संगदिल, सहयोगी, सहृदय। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 सहयोगी। अगला क्वेश्चन 92। चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है: गंभीर आवाज, पत्थर की आवाज, मोटी आवाज, पुरुष की आवाज। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 गंभीर आवाज। अगला क्वेश्चन 93। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं: अंतरे को गाते हुए वह बेसुरा हो जाता है, बेलगाम हो जाता है, भटक जाता है, लीन हो जाता है। तो इस पैसेज के अनुसार उसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4 लीन हो जाता है। अगला क्वेश्चन 94। अनहद शब्द में अन उपसर्ग है, हद प्रत्यय है, अ उपसर्ग है, द प्रत्यय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 अनहद अन उपसर्ग है, नंबर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 95। राग जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है: उदास स्वर, भयभीत स्वर, बुझता हुआ स्वर, ऊंचा स्वर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3 बुझता हुआ स्वर। अगला क्वेश्चन संगतकार का अर्थ है: गायक के साथ गाने वाला, गायक को बिखेरने से बचाने वाला, गायक का साज उठाने वाला, गायक के साथ रहने वाला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 गायक को बिखरने से बचाने वाला। अगला क्वेश्चन ढाढ़स बंधाना का अर्थ है: आज्ञा देना, रक्षा सूत्र बांधना, तसल्ली देना, आशीर्वाद देना। तो ढाढ़स बंधाने का आशय है तसल्ली देना से। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं 98। पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है: लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। दोस्तों, ये पैडागॉजी का क्वेश्चन है। तो हर सेक्शन से 15 नंबर पैडागॉजी आते हैं। अगर ये 15 नंबर पैडागॉजी का आप लोग कर लेंगे तो सीटेट आराम से निकल जाएगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन 99। भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से डैश का माध्यम है: बातचीत, सुनने, लिखने, पढ़ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1 स्वयं से बातचीत। अगला क्वेश्चन लड़के होकर रोते हो, ये
डैश यह कथन है। भाषा को जेंडर की दृष्टि पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को बच्चे की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन, 101, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है? कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। कहानी में संवाद का होना आवश्यक है। कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। सॉरी दोस्तों, इसका राइट आंसर आएगा नंबर 2, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। नंबर 2। अगला क्वेश्चन 102, एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। अलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। विविध संदर्भ में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन 103, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। इस कथन पर आपकी राय है कि हर भाषा की अपनी लिपि होती है। भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। यह बिल्कुल संभव नहीं है। यह बहुत हद तक संभव है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, यह बहुत हद तक संभव है। अगला क्वेश्चन, भाषा सभी विषयों के डैश में है, केंद्र में है, प्रारंभ में है, पढ़ने अध्यायों। तो दोस्तों भाषा सभी विषयों के केंद्र में है। नंबर 1। अगला क्वेश्चन 105, कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि नंबर 1, कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से किताबों के बारे में जानकारी मिलती है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने में को मिलती है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना, विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझाना, विज्ञान की भाषा को समझना, विज्ञान विषय को गहराई से जानना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। अगला क्वेश्चन, लेखन क्षमता के आकलन के लिए आवश्यक है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा, अभिव्यक्ति विचारों को जांचना होगा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन
109। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। पाठ कठिन और अस्पष्ट है। विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन, आपकी दृष्टि से अभ्यास बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं, बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, पाठ को समझने में मदद करते हैं, बच्चों को तार्किक बनाते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। पाठ को समझने में मदद करते हैं। अगला क्वेश्चन, उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है। अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, पूरे देश को पढ़ने का अवसर देना, बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। अगला क्वेश्चन, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे, उनसे कम गतिविधियां कराएंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन एक पद्यांश दिया गया है, उससे एक पैसेज दिया गया है। पद्यांश नहीं है दोस्तों, एक गद्यांश है। तो आप लोग देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी, स्वतंत्रता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों ये सभी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया? ब्रिटिश सरकार ने, सदस्यों ने, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने, देश की जनता ने। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, देश की जनता ने। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? स्वतंत्रता, विचारों की अभिव्यक्ति, समानता, उपयुक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन, आंदोलन का क्या असर पड़ा? लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, लोकतंत्र स्थापित हो गया, ब्रिटिश शासक चले गए, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। अगला क्वेश्चन, कांग्रेस की क्या मांग थी? अंग्रेजों भारत छोड़ो, आज़ादी दो, भारतीय पुरजोर विरोध करें, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 4। अगला क्वेश्चन, सबसे सटीक सार्थक वाक्य चुनिए। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, संघर्ष मनुष्य को निखारता है, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2, संघर्ष मनुष्य को निखारता है। अगला क्वेश्चन, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। खुलेआम बुराइयां हो रही थी, खुलेआम नाग बज रही थी, खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, खुलेआम बरसात हो रही थी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1, खुलेआम बुराइयां हो रही थी।
दबाव शब्द का प्रयोग कहाँ पर होगा? भीड़ भाड़ से था, सभी चुपचाप से थे, चढ़ता गिरता गया, हवा का कम हो गया। तो दोस्तों यहाँ पे इसका राइट आंसर आएगा नंबर 4, हवा का दबाव कम हो गया। तो दोस्तों ये थे हिंदी के 30 प्रश्न। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे अगला क्वेश्चन पेपर।